चौक थाना क्षेत्र के नीची बाग में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई जब गुरुद्वारे के सेवादार का शव गुरुद्वारे के छत पर मिला। सूचना पर पहुंची चौक थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने पाया कि गुरुद्वारे के छत के पिलर के छड़ के सहारे पगड़ी के कपड़े से फांसी लगाई गई है। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस के अनुसार गुरुद्वारे से जुड़े लोगों ने बुधवार की सुबह सेवादार के आत्महत्या किए जाने की सूचना दी। चोलापुर थाना के बरथौली गांव में अमरूद तोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद जमकर लाठी डंडे चले। इसमें 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी दूधनाथ यादव के दरवाजे पर एक अमरूद का पेड़ है। गांव के ब्रिजेश राजभर अपने साथियों के साथ अमरूद को तोड़ने लगे। इस पर दूधनाथ और उनके परिजनों ने मना किया और अपशब्दों का भी प्रयोग किया। ये बात युवकों को खराब लगी। इसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई। मिर्जा मुराद क्षेत्र के डहरिया गांव में स्थित नेशनल हाईवे पर किसी वाहन की चपेट में आने से 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पुलिस मृतका की शिनाख्त कराने में जुटी रही। ग्रामीणों ने बताया कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो कई दिनों से सड़क किनारे टहल रही थी। पुलिस के लिए चुनौती बने 2 शातिर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। दोनों गैंग बनाकर अपराध करने में अभ्यस्त हैं। चोरी समेत अन्य तरह के गंभीर अपराधों से सक्रिय रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने उन पर शिकंजा कसने का काम किया है। थाना प्रभारी मिर्जा मुराद आनंद कुमार चौरसिया ने बताया कि क्षेत्र के रखौना निवासी धर्म प्रकाश भारती और सिंधौरा थाना के गर्थमा निवासी जितेंद्र कुमार भारती का आपराधिक इतिहास रहा है। वही आपराधिक घटनाओं में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। मिर्जा मुराद थाना के मिल्कीपुर गांव के लेखपाल राजेंद्र प्रसाद को भ्रष्टाचार निवारण संगठन ब्यूरो ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। रोहनिया थाने में लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के समेत विधिक कार्रवाई की गई। राजा तालाब तहसील के एक और लेखपाल के गिरफ्तार होने से तहसील कर्मियों में खलबली मची रही। एंटी करप्शन ब्यूरो को लेखपाल के रिश्वत लेने की शिकायत मिली थी। इस पर टीम सक्रिय हो गई। वहीं बुधवार को लेखपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बुधवार को छात्रों ने कुलपति और परीक्षा नियंत्रक पर छात्रों से अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के पंत प्रशासनिक भवन में छात्रों ने कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। छात्रों का आरोप है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध कॉलेज के छात्रों के साथ छात्र अपनी परीक्षा फॉर्म समस्या को लेकर कुलपति से मिलने पहुंचे, लेकिन कुलपति ने उनके साथ अभद्रता करते हुए ऑफिस से भगा दिया, जिसे लेकर छात्रों में आक्रोश व्याप्त है और छात्र धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन करने की बात तो उस हद तक ठीक थी जिस हद तक हम लोगों के साथ बदतमीजी नहीं हुई थी। हम लोगों ने कुछ छात्र आए थे बाहर कॉलेजों के, वो रिक्वेस्ट करने लगे कि सर्वर में एरर के कारण उनका प्रवेश परीक्षा नहीं, जो ये परीक्षा होती है एग्जामिनेशन फॉर्म, वो नहीं भरा गया है। तो हम लोगों ने परीक्षा के जो देख रहे हैं, परीक्षा का काम जो देखते हैं, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हम नहीं भर पाएंगे। उन्होंने अभद्रता की हम लोगों के साथ। हम लोग बीसी साहब के पास आ गए। बीसी साहब से मैंने यही कहा कि अरे सर, अगर आप रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप आदेश दे दें तो ये कुछ छात्रों का भला हो जाएगा। बीसी साहब भी बदतमीजी में बात कर रहे हैं कि चले जाओ यहाँ से, कैसे आ जाते हो। ये छात्रों के दम पर बीसी होता है कि बीसी के दम पर छात्र होते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी धरने के दौरान आपके पास कोई अधिकारी या बीसी साहब कोई भी आया? अधिकारी चीफ प्रॉक्टर मैम आई। चीफ प्रॉक्टर मैम ने हम लोगों को गेट से उठा के अंदर लाया कि मैं उस अधिकारी को बुला रही हूँ जो परीक्षा का कार्य देखता है। वो चीफ प्रॉक्टर मैम की बातें नहीं सुन रहा है। वो अधिकारी आने को तैयार नहीं है। वो कुलपति जी का खास बताया जा रहा है कि बहुत खास है। भाई वही बोल दिया तो कुलपति छात्रों के साथ अभद्रता किए हैं। तो आगे क्या मांग कर रहे हैं? आगे मांग यही कर रहे हैं कि भाई उस अधिकारी का निष्कासन हो और कुलपति जी छात्रों से माफी मांगे, क्योंकि छात्र से बड़ा कुलपति नहीं होता है। 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों के लिए पदक की घोषणा की गई। बरिका के 2 कर्मियों को भी राष्ट्रपति पदक मिला। इससे बरिका में हर्ष का माहौल है। राष्ट्रपति पदक के लिए बनारस रेल इंजन कारखाना के चीफ वार्डन मार्कंडेय मिश्रा और वरिष्ठ निरीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव को राष्ट्र एवं समाज के लिए उल्लेखनीय सेवा करने के लिए राष्ट्रपति मेरिटोरियस पदक प्रदान किया गया है। रेल मंत्रालय को कुल 3 पदक प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2 बनारस रेल इंजन कारखाना के कर्मचारियों को मिला है। देश की प्रतिष्ठित अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनी के सीईओ पद पर जनपद के अमित सिंह को नियुक्त किया गया है। हालांकि अमित के नाम की घोषणा इसी साल मई में की गई थी, जिसके बाद उन्होंने हाल ही में इस पद पर सेवा शुरू कर दी है। अमित सिंह बनारस के शेवापुरी के जगतपुरी गांव निवासी जितेंद्र कुमार सिंह के पुत्र हैं। 45 वर्षीय आईआईटी दिल्ली स्नातक अमित सिंह के पास तेल और ऊर्जा क्षेत्र में 22 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है।
जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में जिले में गतिमान विकास कार्यों की समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में आयोजित हुई। समीक्षा में IGRS पोर्टल पर सबसे ज्यादा लंबित मामले हाइडल और नगर निगम थे, जिनको जिलाधिकारी ने रूटीन बेसिस पर और जिम्मेदारियों के साथ करने को कहा ताकि जिले की रैंकिंग में बेहतर सुधार हो। जनपद में 17 अगस्त से 20 अगस्त तक होने वाले Y20 सम्मेलन का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। वाराणसी में 18 अगस्त को कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल होंगे। G20 सम्मेलन से पहले वाराणसी में होने वाले Y20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। बुधवार की शाम Y20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए डेलीगेट्स वाराणसी पहुंचने लगे हैं। जैसा कि अभी प्रेस ब्रीफिंग में जो डायरेक्टर साहब ने बताया था आपको, G20 का वाराणसी में कई इवेंट्स हुआ और यूथ 20 का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो युवाओं का, जो विभिन्न देशों से जो युवा आ रहे हैं, उनको भारतीय संस्कृति के बारे में उनको बताना और यहाँ से एक अच्छा अनुभव के साथ वो वापस जाएं, ताकि इस देश के प्रति, इस शहर के प्रति एक अच्छा अनुभव और वहाँ भी एक गुडविल जनरेट हो। और इसी क्रम में जो फाइनल समिट है वो वाराणसी में होने जा रही है। इसमें लगभग 125 के आसपास डेलीगेट प्रतिभा करेंगे, लगभग 29 देशों से। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें अलग अलग काम अलग अलग ग्रुप में बांटा गया था। उसमें एक मुख्य जो कार्य था कि इसमें जन सहभागिता को सुनिश्चित करना। तो इसमें काफ़ी विभिन्न वर्गों के साथ हम लोग बैठकें की थी, कई जागरूकता मीटिंग हमने कराया था, कई संगठन इसमें प्रतिभाग किया कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। आप लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया और ये हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। जैसा कि भारत को इस वर्ग में प्रस्तुत करने का अवसर मिला, सबके लिए एक गौरवान्वित महसूस करने का अवसर है। तो उसके प्रति लोग इसको समझ गए हैं और अब तक जितने लोग आए थे वॉलंटरली आके इनको जगह जगह स्वागत भी कराया था, जो हमारे डेलीगेशन और अच्छे से जो अपने घरों को और इतना सजाए भी थे। एक त्योहार का माहौल था पहले भी इसी प्रकार इस बार भी आयोजित करेंगे। उडुपी टू मुंबई की ओर से पवित्र सावन माह की आप सभी को शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। विश्वनाथ धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रीयन और नॉर्थ इंडियन खाने के लिए सबसे उत्तम स्थान है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।